इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी कल की अवतार की बात आती है ना, तो हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि भविष्य में एक योद्धा आएगा सफेद घोड़े पर सवार होकर, है ना? लेकिन आज हम इस पूरी धारणा को पलटने वाले हैं। आज हम प्राचीन ग्रंथों की मदद से ये समझेंगे कि कल की कोई सिर्फ बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके भीतर जागने वाली एक चेतना का प्रतीक है। तो चलिए इस रहस्यमयी भविष्यवाणी की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, क्या कल्कि सच में दुनिया को बचाने आने वाला कोई बाहरी रक्षक है, या फिर ये इस दुनिया के भीतर हमारे अंतर मन में जागने वाली एक चेतना है? सोच कर देखिए, हम हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा, प्रलय से बचाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये रक्षक हमारे ही भीतर छिपा हो? ये एक ऐसा विचार है जो अध्यात्म को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले आइए कल्कि शब्द के वास्तविक अर्थ को डिकोड करते हैं। अगर हम इस शब्द की गहराई में जाएं, तो बात एकदम साफ हो जाती है। कल्कि शब्द असल में कल्क से बना है, और कल्क का मतलब क्या होता है? मैल, अज्ञान, या कह लीजिए मानसिक विष। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कल्कि किसी इंसान को मारने वाला नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, हमारे भ्रम और पाखंड का अंत करने वाली एक जबरदस्त जागृति है। तो असली पॉइंट ये है कि कल्कि अवतार का मतलब किसी बाहरी दुनिया का प्रलय नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन का, हमारे दिमाग का एक महायुद्ध है। जब हमारे मन का अंधकार मिटता है, झूठे अहंकार का यानी ईगो का अंत होता है और सत्य की चेतना का उदय होता है ना, बस वही वो पल है जब हमारे भीतर सच्चे धर्म का पुनर्जन्म होता है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक बदलाव है। अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रतीकों के रहस्य को सुलझाते हैं जो सदियों से कल्कि के साथ जुड़े हैं, जैसे घोड़ा, तलवार और शंभलग्राम। हमारे प्राचीन ऋषियों ने मानव मन के इस पूरे ढांचे को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। भगवत गीता का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां हमारे इस भौतिक शरीर को एक रथ बताया गया है। हमारी इंद्रियां वो घोड़े हैं और हमारी बुद्धि उस रथ का सारथी है। हमारी आत्मा इसी रथ में बैठी है। और सच कहूं तो असल में यही हमारा कुरुक्षेत्र है, जहां ये असली युद्ध हर पल लड़ा जा रहा है। अब पुराणों को याद कीजिए, कहा गया है कि कल्कि सफेद घोड़े पर आएंगे। अब इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखिए। सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है? शुद्ध चेतना का। और घोड़ा प्रतीक है हमारी प्राण शक्ति और मन की गति का। यानी ये घोड़ा बाहर कहीं नहीं है, ये हमारा अपना मन है। जब ये मन दुनिया भर की वासनाओं के बजाय एकदम शुद्ध होकर सत्य की दिशा में दौड़ने लगता है, तब जाकर भीतर कल्कि प्रकट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कल्कि के हाथ में जो चमकती हुई तलवार बताई गई है, वो कोई लोहे की तलवार नहीं है, वो विवेक की तलवार है, ज्ञान की तलवार है। ये वो शुद्ध ज्ञान है जो अज्ञान के घने जालों को काटता है। यही वो तलवार है जिससे हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि सच क्या है और भ्रम क्या है, क्या हमेशा रहने वाला है और क्या बस कुछ पल का है। और हाँ, एक और बहुत ही दिलचस्प रहस्य है शंभलग्राम का। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म शंभल में होगा। श्री माताजी निर्मला देवी और कई अन्य आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार शंभल कोई भौतिक जगह या गांव नहीं है। शंभल का मतलब है शांति का स्थान, हमारे माथे पर, हमारे भीतर का मौन। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी उस सत्य चेतना का जन्म होता है। तो अगर शंभल हमारे भीतर का मौन है, तो फिर कलयुग क्या है? आइए कलयुग की इस मानसिक अवस्था को समझते हैं। देखिए, कलयुग समय मापने का कोई कैलेंडर नहीं है। कलयुग असल में हमारी वो मानसिक अवस्था है जहां हम सत्य से दूर हो जाते हैं, जहां मन हमेशा अशांत रहता है, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या ये सब हावी रहते हैं। धर्म सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड बनकर रह जाता है और सच्चे प्यार की जगह लोग बस दिखावा करने लगते हैं। जब इंसान अपने असल स्वरूप को भूल जाता है ना, वास्तव में वही कलयुग है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, जब हम इस बाहरी दिखावे और इस खोखलेपन से पूरी तरह थक जाते हैं, बाहर तो बड़ी बड़ी तकनीक है लेकिन मन में कोई शांति नहीं, तब हमारे भीतर एक बेचैनी होती है, एक उथल पुथल मचती है। हम सत्य की तलाश शुरू करते हैं और यहीं से जन्म होता है शंभल के योद्धाओं का। ये कोई हथियारों वाले योद्धा नहीं है, ये वो लोग हैं जो आत्मा की शक्ति और करुणा के बल पर एक आंतरिक क्रांति ला रहे हैं। और पता है, ये कल की चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक से एक दिन हो जाएगी।
कल्कि का तो नाम ही है जागरण। हर युग में जिस किसी ने भी अज्ञान की जंजीरों को तोड़ा, वो उसी कल्कि तत्व का ही एक रूप था। गौतम बुद्ध को देखिए, उन्होंने अंधविश्वास तोड़ा। महावीर जी ने अहिंसा का प्रकाश फैलाया। कबीरदास जी ने पाखंड को सीधे चुनौती दी और गुरु नानक देव जी ने एकत्व का संदेश दिया। ये सब उसी एक परम सत्य चेतना के अलग अलग प्रकाशित थे। और यही विकास क्रम अब हमें आज के समय में ले आता है, जहां ये अंतर्मन का महायुद्ध हर एक इंसान के भीतर लड़ा जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कल्कि का युद्ध किसी खास धर्म या जाति के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई तो अज्ञान के खिलाफ जागृति की है, अहंकार के खिलाफ प्रेम की है, लोभ के खिलाफ संतोष की और हिंसा के खिलाफ करुणा की है। जो इंसान अपने ही भीतर के इस कुरुक्षेत्र को, इस युद्ध भूमि को जीत लेता है, सच मानिए वही सच्चा धर्म योद्धा है। और इसी से जुड़ा सबसे गहरा रहस्य ये है कि कल्कि कोई एक शरीर धारण करके बाहर आने वाला व्यक्ति या कोई जादुई चमत्कार नहीं है। गहरे आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक सामूहिक चेतना है। लाखों जागृत आत्माएं मिलकर इस ऊर्जा का आह्वान करती हैं। ये विचार अपने आप में कितना क्रांतिकारी है ना, क्योंकि ये हमें आसमान की तरफ देखना छोड़कर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो वो अंतिम क्षण क्या है? कल्कि का क्षण वो है जब हमारे भीतर का झूठ पूरी तरह मर जाता है, जब हमारी चेतना सच में जागती है, मन एकदम शुद्ध हो जाता है और आत्मा का असली प्रकाश बाहर आ जाता है। असल में जिस पल हम अपने भीतर के इस अंधकार को पहचान लेते हैं और प्रकाश को चुन लेते हैं, बिल्कुल उसी पल हमारे भीतर कल्कि अवतार घटित हो जाता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हमें किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार करना चाहिए, या फिर अपने ही भीतर की इस अंतिम सत्य चेतना को जगाने का काम आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए? इंतजार आसमान से उतरने वाले किसी मसीहा का नहीं है। इंतजार है तो बस अपनी ही आत्मा के कुरुक्षेत्र में उतरने के साहस का। सोचिएगा जरूर, क्या हमारा मन इस अंतिम जागरूकता के लिए तैयार है?